बहुत बड़ा मुकाबला है। अगर इंग्लिश टीम की बात करें, आपको लगता है इसमें सलाहियत है कि वो इंडियन क्राउड को खामोश करवा सकते हैं? देखिए, ये जो इनकी जर्नी है इंग्लैंड की, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो नेपाल वाला मैच थ्रेटनिंग था, बमुश्किल जीते। उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ से बिल्कुल जो है आउट क्लास हुआ है, लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इनकी टीम में देखें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये मैच जीतना शुरू हुआ है। कभी किसी ने कंट्रीब्यूट कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, किसी बड़ी परफॉर्मेंस आ गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इनके कैप्टन ने 100 किया। सो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ये जीतते आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत बड़ा मुकाबला है, लास्ट मैच जो ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो जीते, इनके मिडल ऑर्डर ने भी जो है कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। कुछ प्लेयर्स थे बिल्कुल ऑफ कलर थे इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशंस की। तो आई थिंक अब चूंकि हर बंदा जो है फॉर्म है, इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैटिंग में जो मिडिल ऑर्डर में कंसर्न थे, और फिर जॉस बटलर जिस तरह रन्स नहीं कर पाए, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन वो कप्तान वन डाउन के ऊपर आके उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। वो अपना जो है पावर प्ले में रन रेट भी नहीं गिरने देते, ऑपोजिशन को जो है वो ऑन द टोज रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि जॉस बटलर जैसा जो प्लेयर है वो इतनी देर खामोश नहीं रह सकता। कुछ प्लेयरों को बड़ी स्टेज चाहिए होती है टू वेक अप। मे बी कल जो है वो जॉस बटलर जो है एक बड़ा जो है वो डिफरेंस क्रिएट करे अपनी टीम के लिए। अप फ्रंट जो है एक ऐसा स्टार्ट दें जिसके ऊपर जो है इंग्लैंड कैपिटलाइज करके इंडिया जैसी टीम को थोड़ा सा अंडर प्रेशर लेके। सलमान भाई, हाई स्कोरिंग पिच है वैसे वानखेड़े की, अगर हम बात करें, अगर इंग्लिश टीम पहले बैटिंग कर लेती है, अगर 250 पड़ गया, आपकी नज़र में प्रेशर आ जाएगा इंडियन बैटर्स पे? 250 बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, जैसे चेंज की बात होती है। टीम आगे स्ट्रांग है इंडिया की, 250 पड़ गया 250 तो फिर मामलात बड़े मुश्किल हो जाएंगे। जिसने भी चेज करना है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक 250 वुड बी a great target, a dream target for any team batting first. Yes, it's a batting pitch, so somebody has to have a day like Finn Allen. जो उसने किया ना, ये करना पड़ेगा, फिर ही 250 होना, वरना बड़े मैचों में इतने रन्स यूजुअली होते नहीं हैं। जहां हम बात कर रहे हैं कि वानखेड़े स्टेडियम की, हम जब बात करते हैं हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे हुए हैं। आमिर, इफ आई कम टू यू, इफ आई आस्क यू, टॉस के बाद क्या चाहेंगे? एक तरफ होंगे स्काई, दूसरी जानिब हैरी ब्रूक, क्या चाहत होगी, टू बॉल फर्स्ट और टू बैट फर्स्ट? आई थिंक बॉल फर्स्ट। दोनों टीमों का एम ये होगा, स्पेशली जब इंडिया ने लास्ट मैच खेला है कैलकाटा में, जहाँ पे हल्की सी ऑस पड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उससे भी आप देखें कि पिच फ्रेशन अप हुई, बॉलर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और संजू सैमसन ने कमाल बैटिंग की, बड़ी कंट्रोल इनिंग खेल के विदाउट टेकिंग टू मेनी रिस्क्स उन्होंने 200 के करीब रन जो है आराम से चेस कर लिए। सो ऑब्वियसली मुंबई में भी वहाँ पे ऑस पड़ने के चांसेस तो होंगे, और अगर ऑस पड़ने के चांसेस हैं तो आई थिंक बेटर ऑप्शन इज टू बैट सेकंड। संजू सैमसन की एक तरफ बात हो रही है इस वक्त वर्ल्ड कप में, एक तरफ संजू सैमसन है और एक तरफ फिन एलन की जो इनिंग्स हैं। सलमान, अगर मैं आपसे पूछूं, संजू सैमसन एक साइड पे, दूसरी साइड पे नई बॉल के साथ जोफ्रा आर्चर, किस टेक्निक के साथ आना चाहिए? बिकॉज लास्ट टाइम तो क्लूलेस थे संजू सैमसन के सामने सारे बॉलर्स। नहीं, देखिए, अगर जोफ्रा आर्चर थोड़ी सी भी डिसेंट बॉलिंग की एट हिज पेस, तो संजू सैमसन विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम, आई टेल यू। वो ठीक है, बहुत अच्छा खेले हैं, बट ही इज़ अ डिफरेंट प्रोपोजिशन ऑल टुगेदर। पेस है, बाउंस है, और 145 प्लस पे बॉल स्विंग करते हैं, ठीक है। और संजू सैमसन का पिछला पाँव इस तरफ जाता है, सो ही वेट्स कि वो थोड़ा सा शॉर्ट बॉल हो तो वो उसको प्लेस करे। सो आई थिंक इफ इंग्लैंड बॉल हिम अ टच अप और विद द स्विंगिंग बॉल, इफ इट डज स्विंग फॉर हिम, तो मेरा ख्याल है काफ़ी वो उसके लिए आसानी नहीं होगी, मुश्किल करेगा उसको। आमिर भाई, विल जैक्स और आदिल रशीद को यूटिलाइज कर सकते हैं ये पावर प्ले में, जिस तरह वेरिएशंस हैं इनके पास, बैटर्स को फंसा सकते हैं? देखिए, ऑप्शंस तो हैं। अगर आप इंग्लैंड के इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटर्स की बात करो, तो अगर आप ईशान किशन या आप उनके अभिषेक है, ऑफ स्पिनर्स नहीं आउट किया है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप परसेंटेज देखो तो ऑफ स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो परचेज ली है इन दोनों बैट्समैन के खिलाफ। तो ऑब्वियसली कप्तान जो है वो इंक्लाइंड होगा कि इनको यूज़ किया जाए, लेकिन इस पिच के ऊपर 3 फास्ट बॉलर भी खिलाना लाजमी है, क्योंकि अगर आप बॉलिंग सेकंड करते हो तो ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दोनों, अकील और मोती थ्रू आउट द वर्ल्ड का बड़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे, लेकिन फाइनल में उनको गेंद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आराम से उनको चौके लग रहे थे, बैट्समैनों को कोई मुश्किल नहीं हुआ। सो आई थिंक कि
इन कंडीशंस में जहाँ पे थ्रेट हो कि ऑस पड़ सकती है, वहाँ पे आपको 3 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अपनी टीम में खिलाना ज़रूरी होते हैं। और ये देखना है कि अब ये किन ओवरटन को ये बिल्कुल सोचेंगे डालने का, उसके अलावा कौन होगा, ये उनको डिसीजन करना है। अच्छा, हमने लास्ट मैच में भी देखा किस तरीके से जो कॉज किया, हम जब बात करते हैं साउथ अफ्रीका को, आपने हमेशा डिस्कस किया सलमान कि पावर प्ले डिसेंट भी हो सकता है, 48, 49, अगर 45 भी है, और अगर आप मिडिल ओवर्स को यूटिलाइज करो तो भी यू कैन विन द मैच। लेकिन साउथ अफ्रीका का हम देखते हैं कि उनका जो लॉन्च किया उन्होंने अपनी अच्छी इनिंग्स, वो 12 से 18 ओवर्स के दरमियान था, विच वॉज टू लेट। सो आपको लगता है दोनों टीम्स के लिए जो मिडिल ओवर्स है, इट इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल। इट वाजंट टू लेट, इट वाज द सर्कमस्टांसेस ना। आपके 5 आउट हो गए हैं पहले 10 ओवर्स में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ विल अ टीम लॉन्च? जब विकेटें गिरती जा रही हैं तो लॉन्च नहीं हो रहा तो विकेट्स गिर रही हैं ना। सो इट इज ओनली वन ऑफ देम कैन एग्जिस्ट, दे कांट को एग्जिस्ट कि विकेटें भी गिर रही हैं और लॉन्च हो रहा है, ये इकट्ठा नहीं होता, दे डोंट गो टुगेदर, पैरेलल नहीं होगा ये। सो व्हाट हैपेंड वाज दे लॉस्ट विकेट्स एंड दे केप्ट लूजिंग विकेट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द लॉन्च केम एट अ वेरी लेट टाइम। और इसी वजह से टोटल का मैग्नीट्यूड भी वो नहीं था व्हाट साउथ अफ्रीका वर इनिशियली लुकिंग फॉर। हैड दे लुक फॉर 160-70 रन्स, दे वुड हैव एंडेड अप क्लोज टू और मे बी बियॉन्ड 200। तो ये एक चीज़ है जो बैटिंग की अप्रोच है। प्रॉबली जब आप 7 मैच जीते होते हैं ना, एवरीथिंग इज गोइंग योर वे, सो टीम्स कैन थिंक डिफरेंटली। कुछ टीमें कॉशियस अप्रोच के साथ 8वां मैच खेलती हैं कि यार इसमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम पिछले को भूलें और इस मैच पे फोकस करें। आज जो उनकी बैटिंग थी ना, उसमें ऐसा लग रहा कि पिछली बैटिंग वो भूले नहीं थे अपनी टूर्नामेंट में। वो जो गुड डेज थे ना, दे आर स्टक इन देयर हेड। सो एट टाइम्स इट इज गुड टू फॉरगेट इवन योर गुड डेज, बिकॉज एवरी बॉल जो आप खेलते हैं, अच्छी खेलें या बुरी खेलें, द ट्रिक इन बैटिंग इज टू फॉरगेट द प्रीवियस बॉल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सलमान, उन्होंने ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं किया। वो कैसे करना था, उनका तो ज़हन ही और तरफ चल रहा था। अगर आप ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं करते बिल्कुल, तो ये आपको कई दफ़ा आके दबोचता है बहुत ज़ोर से और पिंच भी करता है। सो आई थिंक ये दोनों टीमें जो आज सेमीफाइनल खेल रही हैं वो भी इस चीज़ को जो है सामने रखेंगी कि भाई इंग्लैंड ठीक है, गिरती पड़ती आ रही है सेमीफाइनल में, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सो वो भी ज़रा एहतियात बरतेंगे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं।